इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसत खुलूस मोहब्बत सलाम करते हैं। अगर अभी आपने सलाम नहीं सुना है तो मैं दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ, बसत खुलूस मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फज़ल का हम एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ रब के नाम से जो सबसे आला है, शुरू करता हूँ रब के नाम से जो सबसे आला है। शुरू करता हूँ रब के नाम से जो सबसे आला है, बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। सामिईन बातमकीन, इससे पहले कि कुछ आपके सामने अर्ज किया जाए, आइए हम और आप मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ कर लें कि कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे रहमतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे रहमतों का सिला मिले। मुझे माल व ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मुझे माल व ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज शब है यही दुआ। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू करीम है, तू रहीम है। मुझे मुश्किलों से निकाल दे। मुहतरम हाज़िरीन, मुकर्रम सामिईन, बरादरान मुखलिसीन, स्टेज पर ज़ीनत अफरोज़ माहिरीन उलमाए दीन और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन और हज़रात मुंतज़िमीन, आज के इस बाबरकत और अज़ीम शान इजलास में अहक़र को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम नाचीज के जिम्मे में सुपुर्द किया गया है, वो बड़ा ही अहम और बड़ा है। लेकिन चूंकि ये बड़ों का हुक्म है और बड़ों का काम भी बड़ा हुआ करता है, लिहाजा मैं सिर्फ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हुए इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहा हूँ कि मलामत में न घिर जाऊं, मलामत में न घिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत दे। खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत। सीटी आ रही है? हाँ, मलामत में न घिर जाऊं, ठीक ठीक, मलामत में न घिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं। जी अभी भी लगता है मेरी बात उन हजरात तक
नहीं पहुंची है, उनके पर्दे समाअत से अभी मेरी ये आवाज नहीं टकराई है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप हजरात पिंडाल में तशरीफ ले आए। अब मैं भी ये ठान के बैठ जाऊंगा कि जब तक आप हजरात पिंडाल में तशरीफ नहीं लाएंगे आगे कुछ नहीं किया जाएगा। भाई वरना जगह पूरी हो जाएगी, फिर ये मत कहिएगा कि हमें खबर न हुई। जी तो मैं कह रहा था कि मलामत में न गिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं, खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत दे। हजरात, जिस कबीले का कोई सरदार नहीं होता, जिस जमात का कोई अमीर नहीं होता और जिस काफिले का कोई सिपह सालार नहीं होता, तो वो कबीला अधूरा, वो जमात अधूरी, और वो सिपह और वो काफिला जिसमें सिपह सालार न हो उसकी शिकस्त हो जाती है। जिस चमन का कोई माली ना हो वो चमन वीरान हो जाता है। जिस मुल्क का कोई हाकिम ना हो वो मुल्क बर्बाद और तहोबाला हो जाता है। जिस तरह हर चमन के लिए माली की जरूरत, हर कबीले के लिए सरबराह की जरूरत, हर पंचायत के लिए मुखिया की जरूरत, हर काफिले के लिए सिपा सालार की जरूरत, ठीक इसी तरीके से आप जानिए कि जब कहीं भी दीनी जलसे का इनेकाद होता है, उसका प्रोग्राम तय किया जाता है, तो उस जलसे को चलाने के लिए एक सदर की जरूरत पड़ती है जो बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचाने में हमारी और आपकी मदद कर सके। लिहाजा मैं बिला ताखीर इस अजीमुशान जलसे की सदारत एक ऐसी शख्सियत को सौंपने जा रहा हूँ जो स्टेज पर बैठे हजरात उलमाए किराम के दरमियान इस तरह जलवा नुमा है जैसे शबे तारीख में सितारों के दरमियान महताब जलवा नुमा हो। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम, वाजिबुल इहतराम, वारिसे खैरुल अनाम, दाइये इस्लाम, हामिये कुरान व सुन्नत, माहिये कुफ्र व ज़लालत, कातिए शिर्क व बिदात, उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना वकील अहमद साहब कासिमी टांडवी, मुहतमिम मदरसा नूरुल उलूम फर्रुखाबाद, पुंथर टांडा, अम्बेडकर नगर, यूपी अल हिंद है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कोई हजरात आए और हजरत के सदारत की तायीद करें। ज़ात अक़दस हुई मुंतखब है, ज़ात अक़दस हुई मुंतखब है, फ़ख्र करते हैं चाँद और सितारे, कोई उनसे ये जा कर के कह दे नाम इनका अदब से पुकारे। हजरात, इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत के लिए, इस अज़ीमुश्शान जलसे की क़यादत व सियादत के लिए जिस लायक व फायक शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम शुरकाए जलसा की तरफ से पुरजोर लफ्जों में इसकी तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह, चूंकि आप तमाम लोगों ने जब हजरत की सदारत को तस्लीम कर लिया, तो मैं भी अपने दिल की बात और अपना इजहार ख्याल करते हुए हजरत तक, हजरत के पर्दे समाअत तक ये आवाज़ टकरा रहा हूँ कि चमन के हर शगुफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। हजरात, अल्लाह की ज़ात इस कदर अजीम है
इसकी शान उज़्मा का क्या पूछना, वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो तो सुल्तानुस सलातीन है। शम्सो कमर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, बहरो बर, अर्जो मलक, हूरो मलक, अर्शो कुर्सी सब उसके मोहताज हैं। उसने बेशुमार मखलूक पैदा की, लेकिन अशरफुल मखलूकात इंसान को ठहराया। फिर उनमें बेशुमार अंबिया और रसूल भेजे, और अफजलुल अंबिया व रसूल खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। उसने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन अपना पाक कलाम अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा। हजरात, जब अल्लाह की ज़ात इस कदर अजीम शान, इतनी बुलंद बाला और अकबरो आला है कि अगर सारी दुनिया मिलकर क़यामत तक उसकी शान अज़मत का करोड़वां हिस्सा बयान करना चाहे तो ना कर पाए। तो जरा सोचिए उस कलाम का किस कदर वो कलाम किस कदर काबिल ताज़ीम होगा। मसल मशहूर है कि कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, की बादशाहों का जो कलाम हुआ करता है वो कलामों का बादशाह होता है। यकीनन बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह हुआ करता है। तो आइए उस रब्बे जुल जलाल की तारीफ और तौसीफ की जाए। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हजरात अगर अभी तक पिंडाल में नहीं आ सके हैं तो आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। ये सब आप ही के लिए किया गया है और आपने खुद इसमें ताउन किया, तहे दिल से ताउन किया, हर तरह की जानी माली कुर्बानी देकर अगर आप इसमें शरीक ना हो, ये अफसोस की बात हो सकती है। हजरात, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमो बेश 1 लाख, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप हजरात जरा गौर से सुने, ये काम की बात हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। फिर उनमें से जिसे चाहा मुक्तज़ाए वक्त के मुताबिक मोजज़ात अता किए। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों को मोजज़ा के तौर पर वो हुनर दिया गया कि फौलाद को मोम की तरह मसल कर रख दिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिन जुमला तमाम मोजज़ात की एक मोजज़ा ये था कि वो हर जानदार मखलूक की आवाज़ सुनकर उसको समझ लिया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिन जुमला दीगर मोजज़ात की एक मोजज़ा असा और लाठी के तौर पर दिया गया था, जिसने इस जादुई दौर के तमाम फिरौनी जादूगरों को मात देकर मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानने पर मजबूर कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने, कोढ़ियों को ठीक करने जैसे हैरत अंगेज मोजज़ात से नवाजा। इसी तरह नबीयुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, आक़ाए नामदार, अहमद मुश्तबा, फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात अता किए गए। शायर क्या खूब कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, ई हमा आच खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी, आच खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान का मोजज़ा है कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा और उदबा जिसकी आयत का मिसल पेश करने से आजिज कासिर रह गए, जिसका चैलेंज रहती दुनिया तक के इंसान और जिन्नात के लिए पत्थर की लकीर है, जिसकी हिफाजत का जिम्मेदार खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने जिम्मेदारी खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने लिया है। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उसके एक नुक्ते में तब्दीली नहीं आई, वरना इस दारे फानी में इससे कबल जितनी भी किताबें नाजिल की गईं आज कोई अपनी असल शक्ल सूरत में मौजूद नहीं है। तमाम आसमानी कुतुब व सहाइफ में तहरीफ। हजरात, आप आगे सुनने के लिए तैयार रहिए, आप बीच में खलल न डालें।
असल शक्ल सूरत में मौजूद नहीं, तमाम आसमानी कुतुब सहाइफ में तहरीफ व तरमीम कर दी गई। अगर कोई किताब दुनिया के अंदर ऐसी मौजूद है जिसका एक हर्फ भी नहीं बदला और यौम आखिरत तक नहीं बदलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कलामुल्लाह शरीफ है। ये कुरान करीम का मोजिज़ा नहीं तो और क्या है। हजरात, इस दुनियाए रंगोबू में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गईं, उनमें सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे अफसह और सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। जी हाँ, जिस तरह रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र है, दिनों में जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है, महीनों में सबसे मुबारक महीना रमज़ान है, जिस तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफ इंसान है, फरिश्तों में सय्यदुल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में सबसे अफजल, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब तमाम कुतुब समाविया में सबसे अफजल किताब को अफजल फरिश्ते के हाथों भेजना था, तो सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राईल को चुना। अफजल महीने में उतारना था तो माह रमजान में उतारा। अफजल रात में नाजिल करना था तो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और सय्यदुल मुरसलीन बल्कि तमाम औलाद आदम के सरदार नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान में जगह बजगह इस बात की हक़ानियत का ऐलान किया है। कहीं फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। कहीं फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, माह रमज़ान जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है। कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया। कहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई और इसमें किसी किस्म की कोई कजी और टेढ़ापन नहीं रखा। और दोस्तों सुनते जाइए, कहीं फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिथ्ली हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिथ्ली वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर इस कुरान के मिसल लाना चाहें तो सब एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इसके मिसल नहीं ला सकते, अगरचे इस काम के लिए वो सब आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। और कहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा है और हम इसके मुहाफिज हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और दोस्तों इसी तरीके से अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वह खशियत इलाही से रेजा रेजा होकर बिखर जाता।